अविश्वास प्रस्ताव के इस फाइनल राउंड में सभी को इंतजार रहेगा कि जो शॉट्स खेले गए हैं, मणिपुर, महंगाई, विधायकों के खरीद फरोख्त का, एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का, उन सब पर पीएम क्या जवाब देते हैं। हालांकि आपने देखा है पीएम ने जो टोन सेट किया है संसदीय दल की बैठक में, उसमें उन्होंने कहा था आखिरी गेंद है, इस पर छक्का मारना है, जैसे हमने 18 के अविश्वास प्रस्ताव पर मारा था। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पीएम लाइव होंगे शाम 4 बजे, लेकिन उससे पहले निर्मला सीतारमण, ज्योतिरादित्य सिंधिया सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से बोल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी, बीते दिन गृहमंत्री अमित शाह ने कटाक्ष किया था कि अधीर बाबू आपको टाइम नहीं दिया गया है, आपकी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को टाइम दिया गया है, तो हमारी तरफ से एनडीए के टाइम में से आधा घंटा इनको दे दीजिए ताकि वो भी बोले, क्योंकि कई बार इंटरवीन कर रहे थे अधीर रंजन चौधरी गृहमंत्री अमित शाह के संबोधन के दौरान। बहरहाल अब देखिए तस्वीर ऐसी है कि आज फाइनल डे है, सुपर मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी, महुआ मोइत्रा टीएमसी की तरफ से बोलेंगी, एक ऐसी सांसद है जो कई मुद्दों पर घेरती हैं एनडीए को प्रखर तरीके से। आज असदुद्दीन ओवैसी भी बोलेंगे, दूसरी तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और निर्मला सीतारमण। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सब सुनेंगे बहुत ही दिलचस्प अंदाज में, एनडीए और इंडिया दोनों की तरफ से। आपको मालूम है 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तो यही ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के बगल में बैठे थे, और वो जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो आंख मारे थे, वो दरअसल उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही तरफ इशारा किया था। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने बीते दिन कौन कौन बोला, सबसे ज्यादा अगर सबकी नजर रही तो राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और फिर गृहमंत्री अमित शाह। राहुल गांधी ने जो भारत माता की हत्या वाली लाइन बोल दी, उस पर एनडीए की तरफ से जबरदस्त प्रहार हुआ है। अब उस पर सफाई दे रहे हैं अधीर रंजन चौधरी की भावार्थ था वो। दूसरी तरफ जो अभद्र इशारा, फ्लाइंग किस तथा कथित जिस पर आरोप लग रहा है, उस पर उन्होंने कहा है कि भद्र क्या है, अभद्र क्या है, ये हमें बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं आज सुबह की बहस की शुरुआत के पहले अधीर रंजन चौधरी, सुनिए। प्रधानमंत्री जी क्या का सही जवाब देते हैं। चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जो सच है, निहायती सच पे प्रधानमंत्री जी जिक्र करे, लोगों को सिर्फ समझाने के लिए समझाना नहीं, बल्कि जो असलियत है देशवासियों को ये बताए प्रधानमंत्री जी। ये उनसे हमारे मांग भी है, उम्मीद भी है। संसद टीवी स्पीकर के हाथ में भी नहीं रहता, हमारे हाथ में भी रहता है, नहीं रहता है। वो क्या हुआ है मुझे तो पता नहीं। दिस इज द नंबर 1। नंबर 2, एक्सपंज करने का काम जो चेयर पे है, तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर अनपार्लियामेंट्री है, ऐसे चीजों को कभी भी वो एक्सपंज करता है। ये तो बहुत वर्षों से, दशकों से ये है, इतिहास में है ही है। ये तो हम तो नया तो नहीं बना रहे। देखिए, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। पहले तो अधीर रंजन चौधरी जी को जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसमें माननीय स्पीकर का रोल, संसद टीवी का रोल, वो सब समझना चाहिए, उसके बाद कोई बात करनी चाहिए। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। और जितना उनको बुलवाना था और बोल सकते थे, हमें तो कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन हमारी तरफ से 25-1 मिनट मुझे लगता है बहुत शांति से भाषण उनका सुना। जब उन्होंने भारत माता पे आरोप लगाने की कोशिश की तो हमारे यहां से लोग उत्तेजित हुए, वो स्वाभाविक भी था। भारत माता को हम कैसे मरने देंगे? ये तो संसद की कार्रवाई का हत्या जो शब्द है ना, वो मुझे लगता है कि प्रॉपर शब्द भी नहीं है। तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही पर सबसे ज्यादा हमले, राहुल गांधी को सुनने के लिए भी आप लोग इतने आतुर थे। जब बोले तो उनकी एक एक लाइन का चीरफाड़, जो पोस्टमार्टम आप लोग कर रहे हैं। सवाल है मणिपुर, महंगाई, ये तमाम मुद्दे जिस पर विपक्ष आपको घेर रहा है, आपके लिए भी है। गठबंधन कैसे सहूलियत की राजनीति है, लेकिन राहुल गांधी की एक एक लाइन पर जो आप लोगों का ऑब्सेशन है वो जरा समझाइए। माइक उठा लीजिए जल्दी। हाँ अंजना जी, हाँ, देखिए मैं बहुत पहले से एक बात कहता हूँ कि राहुल गांधी जी एक अपरिपक्व राजनीतिज्ञ हैं और लगातार वो जिस तरह के शब्दावली का, जिस तरह के भाषा का उपयोग करते हैं, यही कारण है कि उनको 2 साल की सजा हुई है। इसी बदजुबानी के कारण हुई है, और यही बदजुबानी उन्होंने कल भी जो है सदन के अंदर किया। और कल तो मैं कहूंगा कि उनकी जो अपशब्दों का और उनके आचरण का जो अभद्र आचरण है, उसकी तो पराकाष्ठा थी।
ऐसा बौद्धिक स्तर, इतना गिरा हुआ बौद्धिक स्तर तो किसी नेता का हो ही नहीं सकता। मुझे आश्चर्य है कि जिसके अंदर भी भारतीयता का एक बूंद भी खून होगा, क्या वो कभी ये शब्द उसकी जबान में आ सकता है, उसकी सोच में आ सकता है कि भारत माता का कत्ल, भारत माता की हत्या। मैं समझता हूं कि ये 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। और भारत माता का कत्ल और हत्या की बात तो छोड़ दीजिए, जब 140 करोड़ भारतीयों का सर्वोच्च बलिदान होगा तब कोई भारत माता की आंचल पर हाथ लगा सकता है। उसके पहले तो लोग कट के मर जाएंगे, लेकिन कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। लेकिन ऐसी सोच कैसे आ सकती है अंजना जी? ऐसी भाषा कैसे बोली जा सकती है? देखिए, राहुल गांधी दुखती रग हैं कांग्रेस पार्टी की, और इसीलिए वो जब भी बोलते हैं तो उनके बोलने के बाद इन कांग्रेस पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को दिल में पत्थर रखना पड़ता है, और पत्थर रख के लोगों को यही समझाना पड़ता है, अरे उनकी शब्दों पे मत जाइए, भावों पे जाइए, शब्दों पे मत जाइए, भावों पे जाइए। लेकिन आप उनको समझाएं ना कि इस तरह की शब्दावली, ऐसी बदजुबानी वो क्यों करते हैं। ठीक है, इसका जवाब वैसे तो कांग्रेस पार्टी अच्छी देगी, लेकिन आजकल अनुराग जी भी राहुल गांधी के लिए अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा में प्रधानमंत्री तो जवाब देने ही वाले हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर को लेकर पूरी बात समझाई थी बीते दिन। उन्होंने कहा था कि कैसे म्यांमार से वहां के मिलिट्री शासन की वजह से लोग आ रहे हैं मणिपुर हिंसा को लेकर। अब किरण रिजिजू का बयान आया है, उन्होंने कहा कि वहां से जो लोग आ रहे हैं उसकी वजह से परेशानियां बढ़ रही है, हिंसा कम हुई है, पर कुकी मैती में दोनों से अपील की थी। ये किरण रिजिजू बता रहे हैं। और आपको याद होगा, गृहमंत्री अमित शाह ने भी जब अपनी बात खत्म की उसके बाद उन्होंने कहा शांति के लिए एक प्रस्ताव दोनों ही पक्षों की तरफ से सदन में आना चाहिए। आइए आपको सुना देते हैं किरण रिजिजू ने क्या कहा। कांग्रेस अभी को याद करती है नॉर्थ ईस्ट को। कांग्रेस ये ब्लेम कर रही थी मणिपुर में भारत माता का ये मर्डर हुआ, ये मतलब हत्या हुई, राहुल गांधी कह रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, ऐसा नॉर्थ ईस्ट के आप इतने बड़े में और आप नॉर्थ ईस्ट से भी बिलोंग करते हैं। मणिपुर को लेकर के हम लोगों ने जो नॉर्थ ईस्ट का एमपीज फोरम है, मैं नॉर्थ ईस्ट एमपीज फोरम का भी चेयरमैन है। मैंने शुरू में जब ये आपका मणिपुर में जब क्लैश शुरू हुआ तब एक पत्र भी लिखा था और अपील भी किया हमारा तरफ से कि जो मैते कम्युनिटी और चीन कुकी जो और मार ग्रुप का जो बीच में क्लैश का जो सामने में आया है, दोनों गुटों को हम लोग ने अपील किया लेकिन सुना नहीं, क्योंकि बहुत गहरा एक दूसरे के प्रति इनका अविश्वास है। और ये अभी का नहीं है, बहुत पुराने इनके बीच में डिफरेंसेस है। तो अब सेंट्रल फोर्सेस दोनों को एक दूसरे को तो देखा आपने, वो बता रहे हैं कि शांति की अपील की गई है, बेहतर स्थिति वहां पर हो रही है। लेकिन अब जल्दी से अगर अनुराग जी आपसे एक कमेंट मिल जाए, राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि यही वो बदजुबानी है जिसकी वजह से कोर्ट्स ने भी कहा कि आप पर ऐसे अनेकों मामले पहले भी चल रहे हैं और जो उनके खिलाफ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका जिक्र किया। और अब ये कह रहे हैं कि सोच समझकर बोलना चाहिए, भावार्थ समझाते फिरने का ये दौर नहीं है, शब्दार्थ पर लोग जाते हैं, शब्द चुनने पड़ेंगे एक सहज और मैच्योर नेता के तौर पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी जब भारतीयता की बात करते हैं कि कोई भारतीय ऐसा सोच सकता है क्या, बिल्कुल सही कहते हैं आप। कोई भारतीय ऐसा नहीं सोच सकता कि भारत की बेटी, जिसको हम भारत माता भी बोलते हैं, उसको इसका चीरहरण इस तरह से होगा और आपके मुंह से शब्द नहीं फूटेंगे और 70 दिन तक आप चुप रह जाएंगे। ये देश में भारतीयता में नहीं हो सकता, भारत में ऐसा नहीं हो सकता। ना भारत का कोई व्यक्ति, ना हिंदुस्तानी ऐसा सोच सकता है कि पार्लियामेंट से मात्र 1 किलोमीटर दूर पर हमारे देश की मेडल जीतने वाली महिलाएं, बच्चियों को घसीटा जाएगा और आप मौन रहेंगे। ये हिंदुस्तान का, भारतीय के खून में ऐसा नहीं है, नहीं सोच सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नहीं सोच सकता कि जिस तरह से आप देश की असली मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, जिस मुद्दों पर आप सत्ता में आए थे, उस मुद्दों पर आप चर्चा करने से भागते हो, ये हिंदुस्तान नहीं सोच सकता था। भारतीयता की जब बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो ये भूल जाती है कि उन्होंने इस भारतीयों के साथ क्या क्या वादे किए थे। जो वादे किए उसमें एक भी आपने पूरा किया। जो वादे आप भ्रष्टाचार की बात करते थे, कल तो मैंने देखा परिवारवाद की बात करने वाले इतना बड़ा तख्ती लिए खड़े थे। इन्हीं के एक सांसद हैं जिनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर भी थे, तख्ती इतना बड़ा लिए थे परिवारवाद और भ्रष्टाचार की।